हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग लैंजन को रोकता है और कहता है, सर मुझे भूख लगी है, क्या आप पहले मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हैं? वांग जी विंग को देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी रूम से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वांग जी वापस कमरे में आता है तो वो देखता है विंग बहुत ही प्यार से अपने टमी को सहला रहा था और बेबीज से बातें कर रहा था। वो कह रहा था, बेबीज आज तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात तो तुम्हारे डैड और मेरी शादी हो गई है, और दूसरी कि आज मैंने बहुत महीनों बाद अपनी दोस्त लिली से बात की है। और तुम्हें पता है आज तुम्हारे आयुआन अंकल ने मेरे और तुम्हारे डैड के लिए शादी की अंगूठी भी खरीदी है। ओह सॉरी, आयुआन अंकल नहीं, आयुआन गगा, वो तुम तीनों का बड़ा भाई लगेगा, मैं भूल गया था। ऐसा कहकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग को इस तरह ज़ोर ज़ोर से हंसता देखकर लैंजन मुस्कुराता है और विंग के पास आकर कहता है, विंग तुम बेबी से बाद में बात कर लेना, अभी ये लो, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच और जूस बनाया है, इसे तुम खा लो, ये सेहतमंद है, तुम इसे खाओ और आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इस तरह ज़्यादा देर तक मत बैठो, तुम्हें दर्द होगा। मैं दोपहर के लिए खाना बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें लंच में क्या खाना है? विंग कहता है, जो चाहो वो बनाओ, आजकल मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मुझे जो मिलता है मैं वो खा लेता हूँ, मेरा अपनी भूख पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ऐसा कहकर विंग सैंडविच उठाता है और उसे खाने लगता है। जब विंग सैंडविच उठाकर खाता है तो उसे सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। वो लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, सर आपने तो सैंडविच बहुत अच्छी बनाई है। तभी विंग के दरवाजे पर दस्तक होती है। लैंजन जब दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ पर आयुआन खड़ा था। लैंजन आयुआन को अंदर आने के लिए कहता है। आयुआन अंदर आता है और विंग को सैंडविच खाते हुए देखता है, इसीलिए वो जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग से वो सैंडविच लेने की कोशिश करता है। इससे पहले आयुआन सैंडविच ले पाता, विंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये सैंडविच मेरा है। आयुआन कहता है, विंग मुझे एक सैंडविच खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह भी मैंने नाश्ता नहीं किया था और कल रात तो मैं पूरी रात जग रहा था। मेरी कल हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी थी और मैं कल पूरी रात जगा हुआ हूँ, जिसकी वजह से आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सीधा सोने चला गया और जब मैं उठा तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए मुझे एक सैंडविच खाने दो। आयुआन की बात सुनकर विंग कहता है, मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए सैंडविच बनाया है, अगर तुम्हें भी सैंडविच खाना है तो तुम अपने डैड से कह सकते हो कि वो तुम्हारे लिए भी सैंडविच बना देंगे, लेकिन तुम मेरे सैंडविच को बिल्कुल भी मत देखना। विंग ने नाराज़गी से कहा, ये मेरा सैंडविच है, मुझे बहुत भूख लगी है। जब लैंजन ने विंग को खुद को हस्बैंड कहते हुए सुना तो लैंजन बहुत खुश हुआ, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी आयुआन कहता है, डैड मुस्कुराना बंद करिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। लैंजन आयुआन से कहता है, तुम विंग के साथ बैठो और बातें करो, मैं कुछ देर बाद ही तुम्हारे लिए भी सैंडविच बनाकर लाता हूँ, ओके? ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर आयुआन वहीं विंग के पास बैठ जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद लैंजन एक और सैंडविच बनाकर लाता है और उसे आयुआन को देता है। लैंजन सैंडविच को आयुआन को देकर वहाँ से लंच बनाने के लिए चला जाता है। विंग और आयुआन आपस में बातें कर रहे थे। विंग का सैंडविच ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो अब आयुआन का सैंडविच उठाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। जब आयुआन को पता चलता है कि विंग ने उसका सैंडविच खा लिया है तो वो दोनों ही आपस में बहस करने लग जाते हैं। जब लैंजन किचन से उन दोनों की बहस करने की आवाज़ों को सुनता है तो वो जल्दी से कमरे में आता है और देखता है कि विंग और आयुआन आपस में बहस कर रहे थे। लैंजन कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? विंग जी के कहने पर आयुआन कहता है, डैड देखिए विंग ने मेरा सैंडविच खा लिया। विंग कहता है, तो मैंने क्या किया? मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने तुम्हारा सैंडविच खा लिया, इसमें मैंने गलत क्या किया? विंग की बात पर आयुआन कहता है, तुमने खुद को देखा है? तुम आजकल कितना ज़्यादा खाते हो, तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम टेडी बेयर जैसे दिखते हो, तुम्हें पता है तुम आजकल कितने ज़्यादा बदसूरत दिखते हो। दोनों को इस तरह लड़ता देख लैंजन हैरान हो जाता है। वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों छोटे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? विंग गुस्से से आयुआन को देखता है, फिर लैंजन को देखता है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
और कहता है, सर आपने देखा ना आईवान ने मुझे कैसे मोटा और बदसूरत कहा, और आप मुझे ही डांट रहे हो। क्या मैं मोटा हो गया हूँ? क्या मैं बदसूरत हो गया हूँ? क्या मैं पहले जैसे खूबसूरत नहीं रहा? क्या ये दो तीनों जब दुनिया में आएंगे तो आप मुझे छोड़ दोगे? मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे ना, है ना? ऐसा कहते हुए विंग जोर जोर से रोने लगता है। विंग को इस तरह रोता देख लैंसन को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसने गुस्से से आईवान को देखा। जब आईवान ने देखा कि उसके डैड उसे गुस्से से देख रहे हैं तो वो जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाता है। जैसे ही आईवान रूम से बाहर चला जाता है, लैंसन तुरंत विंग के पास आता है और उसे कहता है, विंग रोना बंद करो, इस तरह रोते रहोगे तो तुम्हारी और बच्चों की हेल्थ पर असर पड़ेगा। विंग रोते हुए लैंसन को देखता है और कहता है, तुम दोनों बाप बेटे बहुत बुरे हो। तुम दोनों ही हमेशा मुझे रुलाते रहते हो। अब मैं मोटा हो गया हूँ और दिखने में सुंदर नहीं रहा, इसलिए तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लैंसन जल्दी से आकर विंग के पास बैठता है और विंग के दोनों गालों को अपने हाथों में लेता है और कहता है, विंग ऐसा मत सोचो, आईवान तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम रो क्यों रहे हो? और किसने कहा कि तुम मोटे हो गए हो? तुम मोटे नहीं हुए हो, तुम प्रेग्नेंट हो और इसलिए ऐसे दिख रहे हो। और तुम्हें पता है तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। विंग लैंसन की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता, वो बस रोता रहता है। लैंसन विंग को शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन विंग बिल्कुल भी शांत नहीं होता। लैंसन समझ नहीं पाता कि वो विंग को कैसे शांत करे। लैंसन जानता था कि अगर विंग इसी तरह रोता रहा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए लैंसन जल्दी से विंग के दोनों गालों को पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिकाकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अचानक के किस से विंग की आंखें एकदम बड़ी हो गई और वो शौक भरी एक्सप्रेशन के साथ लैंसन की तरफ देखने लगता है। लैंसन अभी भी विंग को किस कर रहा था। कुछ देर बाद लैंसन ने विंग को किस करना बंद कर दिया और विंग की तरफ देखने लगा। विंग सरप्राइज से लैंसन की तरफ देख रहा था, उसने रोना बंद कर चुका था। लैंसन भी विंग की तरफ देखता है, वो विंग की आंखों में देखता है और कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपनी आंखों को दूसरी तरफ घुमा लेता है। लैंसन ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम आराम करो, मैं जाकर लंच बनाता हूँ। लैंसन कहता है, ये तीसरी बार है जो मैं लंच बनाने जा रहा हूँ और लंच नहीं बना पा रहा हूँ। अब तुम और आईवान ऐसा कुछ मत करना जिसके कारण मैं खाना ना बना पाऊँ। अगर मैं खाना नहीं बना पाया तो तुम क्या खाओगे? तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों देखते हैं तो दरवाजे पर आईवान खड़ा था। आईवान अंदर आता है और विंग के पास खड़ा हो जाता है। विंग आईवान को गुस्से से घूरता है और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। लैंसन आईवान को देखता और कहता है, आईवान इस बार ऐसा कुछ भी मत करना। बड़ी मुश्किल से वो शांत हुआ है। आईवान के हाथों में चिप्स का बड़ा सा बैग था। वो उस चिप्स के बैग को विंग की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग गुस्से से आईवान को देखता है और उस शॉपिंग बैग को लेकर कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए वो शॉपिंग बैग को फेंक देता है। जैसे ही विंग उस शॉपिंग बैग को नीचे फेंकता है, उसमें रखी सारी चिप्स बाहर निकल आती है। उसमें विंग के सारे फेवरेट स्नैक्स थे और विंग की फेवरेट चॉकलेट्स भी थी, जिसे देखने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। विंग गिरने ही वाला होता है लेकिन जल्दी से लैंसन और आईवान विंग को पकड़ लेते हैं। लैंसन विंग को गुस्से से देखता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या कोई ऐसे उठता है? क्या तुम्हें पता है तुम अगर अभी गिर गए होते तो क्या होता? विंग भी घबरा गया था। वो जल्दी से अपने टमी को देखकर उस पर अपना हाथ रखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं तुम तीनों का ख्याल रखूँगा। अभी विंग को उसके बच्चों की किक महसूस होती है। अभी ये किक ज़ोर से नहीं बल्कि बहुत हल्के से थी, जिसे महसूस करने के बाद विंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये देखने के बाद लैंसन विंग से पूछता है, क्या हुआ? क्या बात है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं सर, ये तीनों किक मार रहे हैं, वो भी हल्के से। लैंसन जल्दी से अपना हाथ विंग की टमी पर रखता है और अपने बच्चों की केक को महसूस करने लगता है। जब उसको महसूस होता है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आईवान जल्दी से जाता है और सभी स्नैक्स को बैग में भरना शुरू कर देता है।
जब विंग उसे ऐसा करते हुए देखता है तो आयुआन से कहता है, तुम ये सब मेरे लिए लाए थे तो फिर तुम इसे वापस क्यों ले जा रहे हो। विंग की बातें सुनकर आयुआन मुस्कुराता है और विंग के पास चला जाता है और वह बैग विंग को देता है और कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, तो मैं इसे वापस कैसे ले जा सकता हूँ। ये देखकर विंग मुस्कुराता है और जल्दी से बैग से स्नैक्स निकालकर उन्हें खाना शुरू कर देता है। लैंजन जल्दी से विंग से वो स्नैक्स ले लेता है और कहता है, तुमने अभी ही सैंडविच खाया है और अब तुम ये स्नैक्स खाओगे, बाद में तुम लंच भी करोगे। ये कहकर लैंजन बाहर चला जाता है। अब यहाँ से हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। शाम को लैंजन कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रहा था और विंग बाहर लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और आयुआन अपने कमरे में तैयार हो रहा था क्योंकि आज उसे फिर नाइट शिफ्ट के लिए जाना था। कुछ समय बाद आयुआन और लैंजन दोनों ही एक साथ अपने कमरे से बाहर आते हैं। लैंजन आयुआन को देखता है और कहता है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। आयुआन लैंजन को देखता है और अब तुरंत अपना डॉक्टर का कोट पहनकर कहता है, मुझे आज फिर हॉस्पिटल जाना है, आज मेरी फिर नाइट शिफ्ट है। लैंजन आयुआन से कहता है, तुम डिनर में क्या खाओगे। आयुआन कहता है, मैं हॉस्पिटल की कैंटीन से ही कुछ खा लूँगा, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए आयुआन लैंजन के पास आता है और धीरे से उसके कान में विश्वास करते हुए कहता है, डैड आज आपकी शादी हुई है, आज आपकी सुहागरात है, तो मैं घर पे कैसे रह सकता हूँ। आयुआन की बात सुनकर लैंजन गुस्से से आयुआन को देखता है। आयुआन तुरंत वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है तो लिली उसके सामने ही खड़ी होती है। लिली को देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उठने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे लिली के पास जाने लगता है। एक बार आयुआन को देखती है और एक बार विंग को, फिर उसकी नज़र विंग के पेट पर जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। लिली आयुआन को ज़ोर से थप्पड़ मारती है जिससे आयुआन सीधा नीचे ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। आयुआन के नीचे गिरते ही लिली आयुआन के ऊपर आ जाती है और उसको बालों को खींचना स्टार्ट कर देती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ भागने की और उसकी हालत ऐसे करने की, वो छोटा हाथी जैसा दिख रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी हालत ऐसी करने की, उसको प्रेग्नेंट करने की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर लिली आयुआन को पीटना स्टार्ट कर देती है। आयुआन अपनी मदद के लिए विंग और लैंजन को बुलाने लगता है। विंग और लैंजन तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं। विंग जल्दी से लिली के पास आता है और उससे कहता है, लिली उसे छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, उसने कुछ भी नहीं किया है। लिली कहती है, नहीं विंग मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, देखो इसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है, तुम्हारी हालत तो मैंने देख ही ली है, तुम एकदम चलते फिरते छोटे हाथी जैसे दिखते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है और तुम्हें वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा रोई हूँ। ये कहकर लिली आयुआन को और ज़्यादा पीटना स्टार्ट कर देती है। आयुआन चिल्लाते हुए कहता है, विंग डैड मुझे इस जंगली बिल्ली से बचाओ, इसने मुझे उठा लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये मुझे बहुत बुरी तरीके से पीट रही है, आखिर ये कौन है। तभी लैंजन एंग्रीली लिली से कहता है, लिली ये तुम क्या कर रही हो, मेरे बेटे के ऊपर से हट जाओ। जब लिली ये आवाज़ सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वो जल्दी से लैंजन की तरफ देखती है और सरप्राइज हो जाती है। वो जल्दी से आयुआन के ऊपर से उठ जाती है। लिली कहती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो सुना था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप कोमा में हो। तभी आयुआन अपनी जगह से उठता है। उसके हाथ पैर और सर पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब आयुआन अपने सर को छूता है तो उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और ये देखकर आयुआन बहुत गुस्सा हो जाता है और लिली से कहता है, तुम कौन हो और तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रही थी। लिली भी गुस्से से आयुआन को देखती है और कहती है, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें पीट रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को भगाने की। लिली ये कहकर आयुआन को फिर से पीटने ही वाली थी कि आयुआन जल्दी से जाकर लैंजन के पीछे छुप जाता है और कहता है, मुझे आपकी गलतियों की सज़ा क्यों मिल रही है। मैंने ग्रैंडफादर से सुना था कि पुराने समय में अगर किसी का डैड कर्ज लेता था तो वो कर्ज उसके बेटे को चुकाना पड़ता था, इसलिए मुझे भी आपकी गलतियों के लिए सज़ा भुगतनी पड़ रही है। उसे रोको, वो बहुत खतरनाक लड़की है, वो एकदम पागल है।
लैनजन लिली की तरफ देखता है और कहता है, लिली तुम शांत हो जाओ, तुम अभी आई हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। कुछ समय बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम बेवजह अपना गुस्सा आयुआन पर निकाल रही हो। उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। लिली कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी विंग लिली का हाथ पकड़ लेता है और लिली से कहता है, लिली तुम कुछ भी मत बोलो, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ बताऊँगा। लिली वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विंग के कहने पर वो वहाँ से विंग के साथ विंग के रूम में चली गई। जैसे ही लिली वहाँ से जाती है, लैनजन अब आयुआन को देखता है और आयुआन को देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? और ऐसा कहने के बाद लैनजन आयुआन के शरीर की जांच करना शुरू कर देता है कि आखिर उसे चोट कहाँ कहाँ लगी है। आयुआन भी एक छोटे बच्चे की तरह लैनजन के सामने लिली की शिकायत करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि उस लड़की ने उसे सर, हाथ, पैर, पीठ हर जगह मारा है। तब लैनजन ने आयुआन के गालों को देखा तो उसने देखा, वो सरप्राइज हो गया कि आयुआन के गालों पर लिली के हाथों के निशान छपे हुए हैं। लैनजन अपना हाथ आयुआन के गालों पर रखता है और आयुआन से कहता है, उसके हाथों के निशान तुम्हारे गालों पर छप गए हैं। जब आयुआन ये सुनता है तो जल्दी से जाकर शीशे में अपना चेहरा देखता है। फिर वो चिल्लाता है और कहता है, नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या करूँ, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना था। अब अगर मैं इन फिंगरप्रिंट्स के साथ हॉस्पिटल गया तो मेरे सारे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि एक लड़की ने मुझे मारा क्योंकि मैं उसे छेड़ रहा था। आयुआन ने ऐसा कहते हुए रोने वाला चेहरा बना लिया। लेकिन तभी आयुआन कुछ सोचने लगता है और कुछ देर तक सोचने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। आयुआन को इस तरह हंसता देखकर लैनजन हैरान हो जाता है और आयुआन से कहता है कि अभी तो तुम थोड़ी देर पहले ही ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और अब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो। आयुआन कहता है, कुछ नहीं डैड, मैं बस इमेजिन कर रहा था कि अगर आप मेरी जगह होते और लिली आपको मेरे बदले पीटती तो अभी आपका चेहरा कैसा दिखता। लैनजन गुस्से से आयुआन को देखता है और कहता है, अपने कमरे में जाओ और अपनी हालत सुधारो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब लग रही है। मैं जाकर रात के खाने की तैयारी करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि विंग लिली को अच्छे से समझाएगा। ऐसा कहने के बाद लैनजन किचन में चला जाता है और आयुआन अपने कमरे में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जब लिली विंग से सारी कहानी सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को गुस्से से देखती है और कहती है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन तुमने मुझे कभी भी कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त नहीं समझा, है ना? विंग लिली से कहता है, लिली नाराज़ मत हो, मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा था कि एक वन नाइट स्टैंड है और मैं इसे एक दुर्घटना मानकर भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा? लिली कहती है, लेकिन विंग, प्रिंसिपल लैनजन सर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें उस समय तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वो इस तरह अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? विंग कहता है, लिली उन्हें गलत मत समझो, वो अपनी जगह सही थे। लिली तुम मुझे बताओ कि एक 45 ईयर्स ओल्ड मैन क्या सोच सकता है? मैं उसके बेटे से भी ज़्यादा छोटा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस बात को छुपाना ही सही समझा। लिली अपना हाथ विंग के सिर पर रखती है और उसके पास ही बैठ जाती है और फिर कहती है, ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, तुम आज ही मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो, तुम्हें अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर लिली अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और विंग को भी खड़ा करने की कोशिश करने लगती है। विंग लिली से कहता है, लिली ऐसा मत करो, क्या तुम चाहती हो कि मेरे बच्चे अपने डैड से दूर हो जाएं? और वैसे भी अब हम दोनों ही शादीशुदा है, अब हम दोनों को ही साथ रहना होगा। लिली जब ये सुनती है तो वो और हैरान हो जाती है और फिर विंग की तरफ देखती है और फिर कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने उस बूढ़े आदमी के साथ शादी कर ली? मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे अपने लिए कोई ओल्ड ब्रदर इन लॉ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए एक ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ लेकर आऊँगी।
इतना कहने के बाद जब लिली पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे ही लैनजन खड़ा होता है। लैनजन को अपने पीछे खड़ा देखकर लिली घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, सर आप यहाँ पर कब आए? लैनजन लिली की तरफ देखता है और कहता है, जब तुम मुझे बूढ़ा कह रही थी। लैनजन लिली को देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस समय कैसा महसूस कर रही होगी। अब मैं जो भी हूँ तुम्हें इस बूढ़े ब्रदर इन लॉ से ही काम चलाना होगा। लैनजन अंदर आता है और वेंग को जूस देता है। वो लिली को भी जूस और कुछ स्नैक्स देता है और कहता है, कुछ देर बाद डिनर रेडी हो जाएगा, तुम कुछ देर बाद विंग को लेकर बाहर आ जाना। इतना कहने के बाद लैनजन बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुकता है और विंग को देखता है और कहता है, तुम्हें स्नैक्स नहीं खाने चाहिए, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लैनजन की बात सुनकर विंग ने मुंह बना लिया क्योंकि वो सच में उन स्नैक्स को खाना चाहता था। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और वैसे आज मेरा बर्थडे है तो आप चाहे तो मुझे विश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा लॉन्ग लेकर आऊँगी। ओके बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।